नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि निर्जला एकादशी की कहानी कैसे और कब से हुई और इसको किसने सुनाया था। महाभारत के गुरु महर्षि वेदव्यास ने सभी पांडवों को एकादशियों का महत्व बताया था। सभी पांडव एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीम को बहुत भूख लगती थी, इसलिए वे उपवास नहीं कर पाते थे। तो इससे परेशान होकर भीम ने पूछा, महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, मैं सभी एकादशी का फल कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत रखो। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करके भगवान विष्णु की पूजा करो। इससे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। भीम ने बहुत ही श्रद्धा से ये व्रत किया। उन्होंने अन्न और जल दोनों को त्याग करके पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान दिया और पूजा की। इस व्रत को करने में उनको थोड़ी कठिनाइयाँ हुई थी, क्योंकि वो कभी व्रत नहीं रहे थे। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए उनके इस व्रत से और भीम को आशीर्वाद दिया कि इस व्रत के प्रभाव से उन्हें महान पुण्य प्राप्त होगा। तभी से निर्जला एकादशी का अत्यंत फलदायी माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नष्ट होता है, विनाश होता है पापों का, सुख समृद्धि और शांति मिलती है। सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है और कहा जाता है कि अगर आप साल में निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है आपको। इसलिए ये एकादशी सभी को रहनी चाहिए, चाहे वो सुहागिन हो या संत हों, सभी को एकादशी रहनी चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को रात के 9 बजे के बाद थोड़ा सा जल का फलाहार करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि पूरी तरह से निर्जला एकादशी संतों की होती है। तो सुहागनों को थोड़ा सा इसमें जल लेना चाहिए और जल का फलाहार करना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री श्याम। भगवान श्याम की कृपा आप पर बनी रहे।